Way to Virgin Valley called Bungus. Polythene is not allowed behind this point. LBDDA, the Jammu and Kashmir Forest Department. इसका फोटो ले लीजिए। तो दोस्तों टिटवाल से काफ़ी लंबी ट्रैवल करके लगभग 3-4 घंटे के ट्रैवल करके हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं और ये है बंगस वैली जाने का रास्ता। वो देखिए वहाँ पर टीपी नाम की जगह है। बंगस एकदम वर्जिन वैली है, कोई नहीं गया आज तक। हाँ, बंगस वैली बहुत ही कम लोगों द्वारा एक्सप्लोर किया गया है, तो देखते हैं हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं। और ये है टीपी। टीपी मतलब चाय पी, इसीलिए जगह का नाम शायद टीपी पड़ गया है क्या, तो यहाँ हमको टी पीना पड़ेगा। चाय पी, इसीलिए नाम है इसका टीपी। तो बाबा चाय पीते हैं यहाँ 2-2 3-3। हाँ, फिर आगे की यात्रा पे सोचा चाय पी लेते हैं। बना गया है, दिमाग मिलेगा। बना गया है। एक तो साला अननेसेसरीज का प्रेशर, खुद ड्राइविंग का प्रेशर और कुछ लोगों को समझाने का प्रेशर। बाबा झांगड़ा चैलेंजिंग मैन चैलेंज लेता है वो। दो चाय। टीपी है क्या? ये टीपी पर ये है टी के साथ ब्रेड पीस, तो टी एंड पी, टीपी। उधर खड़ी है। 6 माइंड हो गए ना मेरे तो। वाले ने इशारा दिया कि चल, तब मैंने बोला कि चलो। तो फ्रेंड्स बंगस वैली के रास्ते में कुछ इस तरह के मकान यहाँ बने हुए हैं। बहुत ही गजब तरीके के मकान हैं। लकड़ियों को फाड़ के मकान प्योर लकड़ी के बने हुए हैं, मोटे मोटे लकड़ियों के, कोई पतली लकड़ियाँ नहीं हैं। हाँ, बहुत ही कम फिनिशिंग किया हुआ है लकड़ियों में, कोई फिनिशिंग नहीं है, सिर्फ चीर दिया गया है। तो गाइस बंगस वैली की दूरी एक्चुअल में वहाँ पर 11 किलोमीटर ही लिखी हुई थी, लेकिन गूगल मैप हमें बता रहा है 55 किलोमीटर, जो कि गलत है। थोड़ी दूर के लिए अच्छी पिच सड़क थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रास्ते खराब हो गई है। और आगे देखिए रोड यहाँ पर क्लोज किया हुआ है और आगे रोड की मरम्मत का काम चल रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है यहाँ पर और कब हमें जाने की इजाज़त मिलती है। यहाँ पर ताज़ा लैंडस्लाइड हुआ ऐसा लग रहा है। और ये देखिए रोड बनाने का काम चल रहा है, खतरनाक तरीके से रोड बन रही है यहाँ पर। सो गाइस बंगस वैली के रास्ते में हम यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि इस जगह के नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि बिना रुके हमसे रहा नहीं गया। तो ये देखिए, ये क्या ही गजब के नज़ारे हैं। लग रहा है किसी कंप्यूटर का वॉलपेपर है, क्या गजब है। बहुत ही गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। और बंगस वैली का जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और ये देखिए लकड़ी के खुले हुए घर जो मैं आपको दिखा रहा था पीछे, ये खुला घर है, शायद ये जानवरों का है। और ये बंद वाले घर जो हैं वो लोगों के रहने के लिए हैं। ये हमारी गाड़ी है और हम कुछ देर के लिए यहाँ पर एक स्टॉपेज लेते हैं। इसकी हाइट लगभग यहाँ से ये भी 10,000 फीट से ऊपर का ही मुझे लग रहा है। दूर वहाँ पर चोटियों पे बर्फ़, उस जगह इस चोटी पे जो है बर्फ़ जमी हुई है। शायद कैमरे में आपको उतना क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बर्फ़ वहाँ पर जमी है। और एलिमेंट्री हम पहुँच ही गए हैं वहाँ पर। इस्तवाड़ है, ताज है, राधा 49
श्रीनगर 138 यहाँ एक अलग से कष्ट बार है जिसका कि श्रीनगर जम्मू का भी रास्ता है यहाँ से। 41 सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बंगस वैली पे। बंगस बंगस वैली पे आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ वेलकम टू बंगस वैली, और ये जो रास्ता है यहाँ से जम्मू श्रीनगर जाने का भी रास्ता है। श्रीनगर 138, जम्मू 408, ताज 56, टूटा मगरीली 61, किश्तवाड़ 33। तो इधर से जाया जा सकता है। और इधर देखिए आप बहुत सारे पेड़ आपको गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो पेड़ गिरे हैं ये स्नोफॉल में जो बर्फ़ जम जाती है तो उसके दबाव से गिर जाते हैं। और नीचे एक नदी बहती हुई जा रही है, काफ़ी गजब की वैली है ये। वाह। और सचिन जांगड़ा हमारे राइडर एंड ड्राइवर बने हुए हैं, लगातार हमारे रथ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो नीचे जो आप देख रहे थे वो थी बड़ा बंगुस यानी बंगुस सिर्फ, और अभी जो हम लोग इधर से जा रहे हैं ये लिखा हुआ है वहाँ बंगस घाटी है, छोटा बंगस। तो यही असली बंगस घाटी है। हाँ, चारों तरफ देखो ना क्या मैजेस्टिक हिल्स है। चारों तरफ का मैजेस्टिक तो है, ये थोड़े पत्थर ज़्यादा है लेकिन काम चल रहा है ना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बंगस वैली? अगर आप कश्मीर ऑफ बीट ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर कश्मीर किसी पॉपुलर डेस्टिनेशंस जैसे कि श्रीनगर, गुलमर्ग के अलावा अगर कुछ आप अलग कश्मीर देखना चाहते हैं तो आप बंगस वैली भी आ सकते हैं। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर आने के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा समय चाहिए और परमिशन वगैरह का चक्कर है। तो जैसा कि आप पिछले वीडियोज़ में आपने टिटवाल तक की वीडियो देखी, और उधर काफ़ी ज़्यादा परमिट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकिंग होती है, और परमिशन भी लेना पड़ता है पुलिस थाने से। तो इसके लिए आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं कि परमिशन कैसे मिलती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम बंगस वैली से आगे निकल कर जा रहे हैं केरन, एक और बहुत ही ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत कम लोग गए हैं। तो अगले वीडियोज़ में हम जाएंगे केरन वैली। तब तक के लिए गुड बाय। तो अभी हम जा रहे हैं टिटवाल से एक और बॉर्डर विलेज की तरफ जिसका नाम है केरन वैली। और अभी हम करालपुरा से होकर गुजर रहे हैं, जहाँ पर कल हमने करालपुरा थाने में परमिशन ली थी, तो वही परमिशन आज भी काम आएगा। और ये है रास्ता, हम तो वही बोल रहे हैं। केरन जाते हुए गूगल मैप ने बताया फिर एक बार से गलत रास्ता, मतलब वो अपना रास्ता ठीक बता रहा लेकिन रास्ता आगे जाकर बंद है। तो ये देखिए, ये रास्ता पे हम उस रास्ते से राइट टर्न लेकर इधर आए थे, लेकिन अभी एक लोकल से पूछने पर पता चला कि आगे रास्ता बंद है। तो फिर से हम वापस उसी रास्ते पर हमें जाना होगा। वो रास्ता थोड़ी लंबी है लेकिन और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो दोस्तों देखिए केरन से जो दूरी बची है सिर्फ 2 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कल सुबह वापस चढ़ने में हमें काफ़ी दिक्कत होने वाली है। देखिए कच्ची सड़क है, बहुत ज़्यादा पत्थर है दोनों तरफ और काफ़ी परेशानी आ रही है आगे बढ़ने में। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों केरन तक पहुँचना। दोस्तों इस जगह रोड में काफ़ी बड़ा गड्ढा है और पानी पूरी भरी हुई है, तो यहाँ से पार होने में काफ़ी दिक्कत आएगी। देखिए गाड़ी कैसे पार हो पाती है। रोड क्रॉस कर रहा हूँ मैं, गाड़ी पीछे पीछे आएगी मोबाइल की लाइट जलाते हुए। सड़क पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है और देखिए पता नहीं रोड में कितना गड्ढा है। तो लग रहा गड्ढा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, गाड़ी पार हो जाएगी। हाँ तो गाड़ी आखिरकार निकल गई। यह है सड़क। निकालो आगे थोड़ा।
तो आपको पता लग गया होगा कि क्या किरण तक पहुंचना तो अत्यधिक मुश्किल है। बहुत ही मोबाइल है ना। तो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी बची है, लेकिन सड़क काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी चढ़ाई है तो गाड़ी को हम उतर गए हैं और गाड़ी आगे आगे जा रही है, पीछे पीछे हम पैदल चलते हैं। पूरा ही पैदल नहीं चल रहा। तो यहाँ केरन पहुँचने से लास्ट की जो 1-2 किलोमीटर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है और 1 किलोमीटर तय करने में हमें लग रहा है आधे घंटे का समय। चलो फाइनली गाड़ी में फिर से बैठ जाते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं केरन के उस थ्रिलिंग जगह पे जहाँ पर हमें बहुत ही गजब का थ्रिल महसूस हो रहा है। और ये देखिए चारों तरफ के नज़ारे, तो आपको अभी शाम के वक्त उतने अच्छे से नज़ारे दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये जो सामने नदी है बह रही है, ये है नीलम नदी। और ये बिल्कुल सामने पाकिस्तान एकदम 100 मीटर भी नहीं है, एकदम 40-50 मीटर की दूरी पर दिख रहा है। और सुबह की जो नज़ारा होगी यहाँ से बहुत ही गजब होगी। तो अभी रात को हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, तो कल सुबह हम आपको बढ़िया से इसका नज़ारा दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर होटल खोज रहे हैं, होटल मिलने के बाद चेक इन करके आपको बताते हैं अपडेट। तो गाइस एक और बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक वाले गांव केरन में हम आ चुके हैं और जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी ख़राब रास्ते थे और होटल खोजने में आर्मी वालों ने कुछ होटल्स हमें रिकमेंड किए थे, तो हम पहुंच गए हैं इसी होटल पे। और ये है हमारा आज का शाम का होटल। और इधर आपको नीलम नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और उस पार जो बत्तियां आपको जलती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पार जो शहर आपको दिखाई दे रहा है वो पीओके में है। और पीओके यहाँ पर टिटवाल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में है। यहाँ पर सिर्फ इस नदी की चौड़ाई जो होगी 50 मीटर भी नहीं होगी, उससे कम ही होगी। और जस्ट यहाँ पर एकदम पैरेलल में है, आमने सामने एकदम दिखाई दे रहा है यहाँ से पीओके। तो चलिए मैं आपको रूम लेकर चलता हूँ। और रूम की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये के आसपास में हमें मिल गई है। लेकिन वो कह रहे थे कि पीक सीज़न में इसकी जो कीमत होती है वो 3000 रुपये के आसपास होती है। और यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं पूरे सड़क में। आज आर्मी वालों ने हमें कहा कि आज सिर्फ 6 ही लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें 4 अभी आए हैं, 2 सुबह आए होंगे। ये है होटल। और मोबाइल में कोई भी जियो एयरटेल किसी का नेटवर्क यहाँ पर नहीं आ रहा है, जबकि टिटवाल में जियो एयरटेल दोनों अवेलेबल था। तो मैं आपको रूम लेकर चलता हूँ कि कैसा रूम हमें मिला है। बच्चे किसी को देख के खुश हो जाते हैं। तो ये है हमारा रूम, ये है सचिन। तो आज की ड्राइविंग काफ़ी टफ रही। बहुत ज़्यादा। कैसी रही आज की ड्राइविंग? आज की ड्राइविंग इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग और टफ थी, बस ये लगा लो कि आप 1-1 सेंटीमीटर से गाड़ी टकराते टकराते पत्थरों से, पहाड़ों से, नदी से, नालों से बची है। लास्ट मोमेंट 5 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा टफ था। अभी हाल फिलहाल में आप केरन ना आए तो ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि गाड़ी की हालत और साथ साथ में ट्रैवलर जो टूरिस्ट आ रहा है उसकी हालत दोनों ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए अभी वापसी में क्या तय किया हमने कि जितना बैग है और जो एक्स्ट्रा सवारी है, मैं अकेला केवल गाड़ी को लेके ऊपर तक जाऊंगा, सेकंड चेक पोस्ट, और उसके बाद से फिर जो है आगे की तरफ हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो ये आ गई है हमारी चाय। धन्यवाद, शुक्रिया। तो एक और इंटरेस्टिंग घटना मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क जियो एयरटेल अभी फिलहाल किसी का यहाँ पर आ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बॉर्डर के नज़दीक आ गए थे तो तुरंत से आउट इनके मोबाइल में इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करने का एक मैसेज आ गया। तो हम बहुत खुश हो गए। और पाकिस्तान से कुछ फ्री डाटा 20 MB पर डे, फिर 300 MB पर डे, फिर डॉलर में कुछ प्लान आ गया। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया, कहीं कोई स्कैमर तो नहीं है जो हमें फ्री डाटा लेगा, हमारे डाटा चुरा लेगा। दोबारा से एनालाइज किया तो हमें पता लगा कि वो फ्री स्कैमर नहीं था। फ़ोन के अंदर ही एक ऐसी सेटिंग थी जिसमें आप इंटरनेशनल आउटगोइंग रोमिंग का परचेज कर सकते हो। ये रियलमी में दिया हुआ है, OR रोमिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है करके दिया। आपको बाहर से पैकेज नहीं लेना होता, फ़ोन से ही पैकेज खरीद सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके प्रीपेड सिम में वो नेटवर्क को मतलब सेलेक्ट होना जरूरी है। अगर वो सेलेक्ट नहीं, प्रॉपर आप उसमें जाना चाहिए ना, आपको जिस कंट्री में है प्रॉपर उस कंट्री में होना चाहिए, क्योंकि हम अभी इंडिया में हैं, प्रॉपर पाकिस्तान में नहीं है, हालांकि बॉर्डर पे है। वो कल सुबह देगा। आधार कार्ड नहीं देगा, 9 नंबर की सीरीज दी है, सुबह देगा आधार कार्ड।
हाँ, एक्चुअल में जिस आर्मी चेक पोस्ट लास्ट चेक पोस्ट से हम गुजरे हैं वहाँ पर उन्होंने हमारे आधार कार्ड को रख हमने दिया यहाँ है। तक कि 8 चेक पोस्ट को पार किया है और 8 चेक पोस्ट में हमारी हर एक चेक पोस्ट में 15 से 20 मिनट वेस्ट हुई है। वेस्ट नहीं हुई, मैं मतलब मैंने उतना गलती से कह समय लगा दिया। है। समय लगता है, बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही कारागार चीज़ें हैं। गाड़ी को नीचे खोल के डिग्गी, बोनट, इंजन, नीचे से बैग खोल के हर एक चीज़ों को चेक किया जाता है। और लास्ट वाली चेक पॉइंट पे क्या है कि लास्ट वाली चेक पोस्ट पे जो है हमारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट और पासिस को जमा कर लिया गया है। उसके बाद हम जो है यहाँ मेन केरन गांव में हैं और अभी एक होटल लेकर उसके बाद चाय का आनंद जो है लिया जा रहा है। ले लो यात्रा बहुत टफ और चैलेंजिंग है। यस, ये यात्रा काफ़ी टफ है अभी तक की और सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग रही। तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या और हमारे साथ होता है और सुबह हम क्या क्या देख पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं। अब लो इनको दो ना। तो ये आज रात का खाना दाल रोटी आलू की सब्जी है शायद शायद नहीं है शायद अब पानी नॉर्मल। तो दोस्तों डिनर हमने कर लिया और अभी हम थोड़े से रात का सीन देखने के लिए बाहर निकले हैं। तो ये नदी बह रही है और नदी के उस पार जो लाइटें आपको दिख रही है वो पाकिस्तान में है, यानी पीओके में है। तो उस पार की जो शहर उनका जो दिख रहा है वो तो काफ़ी डेवलप लग रहा है भारत के इस पार्ट की तुलना में। और उस पार जो है लाइट भी ज़्यादा है, बस्ती भी ज़्यादा है और गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस तरफ जो है ये बॉर्डर के इस पार वाला जो भारत का हिस्सा है उसमें डेवलपमेंट थोड़ी कम नज़र आ रही है। तो काफ़ी ये थोड़ी सी शॉकिंग ये ऑब्जर्वेशन है। सुबह जब दिन होगी तो ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ की क्या कंडीशन है। तो फिलहाल रात को तो ऐसा ही कुछ लग रहा है हमें। ये नदी बह रही है। ये देखिए पाकिस्तान का डेवलपमेंट यानी पीओके का डेवलपमेंट। और ये सामने जो आप ये नदी बहती हुई देख रहे हैं ये है नीलम नदी। और नदी के उस पार जो वो पहाड़ दिख रहा है आपको वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो पीओके का जो हिस्सा है वो उधर है। नदी के उस पार मतलब इधर है भारत और उधर है पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। नदी यहाँ से जाके इधर जाके राइट तरफ से घूमते हुए उधर से निकल जा रही है। मतलब ये जो